हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, ये बेसिकली वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है। जब आप पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो भाई इनके कर्मचारी बेसिकली आपको यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके देते हैं। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी और सच्चाई बताऊं, जब से यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील किया है, तब से कोई भी कस्टमर्स यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए जा रहा है, तो भाई इनके कर्मचारी जबरदस्ती ग्रोस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर दे रहे हैं कस्टमर्स का। अब ग्रोस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अगर मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन नहीं करोगे, तो फिर इस केस में आपको डेबिट कार्ड के ऊपर आपको काफी हाई चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा हालांकि यहाँ पर मिनिमम बैलेंस के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, बेसिकली अगर आपका ग्रोस सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है ना, और आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो फिर इस केस में होगा क्या कि आपका जो ग्रोस सेविंग्स अकाउंट्स रहेगा वो नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई डेबिट कार्ड का चार्जेस आपको उतना ही देना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट कार्ड जो ग्रोस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिलता है वही डेबिट कार्ड इशू होगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है, अगर आप ब्रांच में जाते हो अकाउंट ओपन करवाने के लिए और इनके कर्मचारी फोर्स करते हैं, ग्रोस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर देते हैं, तो फिर इस केस में आप उनको रिक्वेस्टफुली बोलो कि मैं ग्रोस सेविंग्स अकाउंट्स ओपन नहीं करना चाहता, मुझे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना है। अगर आप ओपन नहीं कर सकते तो फिर मैं किसी दूसरे बैंक में जाकर के अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन कर लूंगा, या फिर आप लिखित में दीजिए कि मैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा परेशानी चल रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। हालांकि यहाँ पर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ही ओपन करके दिया जाएगा। अब देखो, अगर हम रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाता है। और पंजाब नेशनल बैंक भाई यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है और ये काफी बड़े लेवल का बैंक है। इसका जो ब्रांचेस है और एटीएम्स है ये लगभग आपको हर एक सिटीज में देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, पंजाब नेशनल बैंक आज के डेट में सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। साथ ही साथ भाई मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन करो या फिर ना करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है मिनिमम बैलेंस के ऊपर, तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरी बात, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक DICGC से इंश्योर होता है, जिसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अगर पंजाब नेशनल बैंक भविष्य में कभी भी डूब जाता है तो फिर इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि SMS अलर्ट के ऊपर आपको 25 पैसे प्लस GST पर SMS चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में 15 रुपए प्लस GST ही चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम कैश डिपोजिट को लेकर के बात करें तो देखो, यहाँ पर इनके होम ब्रांच के जरिए चाहे तो आप कैश डिपोजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपोजिट करो। आप एक महीने में अप टू 3 बार कैश डिपोजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, लेकिन पर डे आप 1 लाख रुपए से अधिक कैश डिपोजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं कर सकते। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो आप चाहे तो इनके होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। आप एक महीने में 5 बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। बाकी भाई आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप UPI जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक UPI कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। एक बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर 1 लाख रुपए से अधिक का अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आपका जो अकाउंट है वो थ्रेश होल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको KYC करके चालू कराना पड़ता है अकाउंट को, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। हालांकि थ्रेश होल्ड के ऊपर मैं जल्द ही एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर NEFT, RTGS, IMPS वगैरह आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। NEFT, RTGS, IMPS के ऊपर आपको नॉर्मल चार्जेस देना पड़ता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाई हुई है, लिंक बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके आप पंजाब नेशनल बैंक के NEFT, RTGS, IMPS चार्जेस को जान सकते हो। साथ ही साथ भाई यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 150 रुपए प्लस GST देना पड़ता है और इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो
और 60,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा इस एटीएम कार्ड से आप पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ दूसरे बैंक के एटीएम से आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से आप एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो था पंजाब नेशनल बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। देखो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है ना, ये काफी ज्यादा शानदार होता है। मैं काफी दिनों से इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ। और भाई यहाँ पर आप इस बैंक में चाहे तो अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि इनके ब्रांचेस और एटीएम्स लगभग हर एक सिटीज में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।